वेलकम टू आवर ग्रोन अप गाइड 24 चैनल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दिखावे पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। हमें हर तरफ आइडियल शरीरों की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या रिलेशनशिप्स में साइज और शेप सचमुच मैटर करते हैं? क्या प्यार सचमुच इन फिजिकल क्वालिटीज से अनजान होता है? इसका आंसर जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह कॉम्प्लिकेटेड और सब्टल है। शुरुआती अट्रैक्शन भले ही फिजिकल अपीयरेंस से हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिके होते हैं। कॉन्फिडेंस, इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिकेशन एक सैटिस्फाइंग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बात यह है कि हम किसी के साथ कैसा फील करते हैं, न कि वे कैसे दिखते हैं। ये ऐसे रिलेशनशिप्स में साइज और शेप के कई एस्पेक्ट्स पर डीपली डिस्कस करता है। हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पुरुषों और महिलाओं दोनों के अलग अलग व्यूज और साइंटिफिक फाइंडिंग्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। अंततः हमारा गोल इस पुराने क्वेश्चन के पीछे के ट्रूथ को रिवील करना और लव मैटर्स में वास्तव में क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। साइकोलॉजी बताता है कि अट्रैक्शन कई फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो फिजिकल क्वालिटीज से कहीं आगे तक जाता है। उदाहरण के लिए कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्टिव होता है। जब कोई अपने आप में कंफर्टेबल होता है तो यह बाहर की ओर फैलता है, एक मैग्नेटिक पुल पैदा करता है। यह इनर कॉन्फिडेंस फिजिकल अपीयरेंस से परे है। इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपनी वीकनेसेस, ड्रीम्स और फियर्स को शेयर करने से डीप इंटीमेसी पैदा होती है। जब हम अपने पार्टनर द्वारा वास्तव में देखे और समझे जाते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस पीछे हट जाती है। इसके अलावा शेयर्ड वैल्यूज और इंटरेस्ट्स लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये शेयर्ड पैशंस एक रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, जिससे कपल समय के साथ एक साथ ग्रो और डेवलप होते हैं। महिलाएं अक्सर पार्टनर में अलग अलग क्वालिटीज को प्राथमिकता देती हैं। जबकि फिजिकल अट्रैक्शन एक रोल निभा सकता है, यह अक्सर अदर फैक्टर्स के मुकाबले सेकेंडरी होता है। महिलाएं कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर और इमोशनल इंटेलिजेंस को महत्व देती हैं। हम उन पार्टनर्स की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें सिक्योर, रिस्पेक्टेड और समझे हुए फील कराते हैं। कई महिलाएं फिजिकल क्वालिटीज के बजाय एफर्ट के इंपॉर्टेंस पर जोर देती हैं। एक पार्टनर जो डेट प्लान करने, ध्यान से लिस्टन करने और अप्रिशिएशन दिखाने का एफर्ट करता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव होता है जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर फोकस करता है। अंततः महिलाएं ऐसे पार्टनर चाहती हैं जो उनके पर्सनालिटी का रिस्पेक्ट करें और उन्हें अपना बेस्ट बनने के लिए एम्पावर करें। यह जेन्युइन कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट साइज या शेप के किसी भी सो कॉल्ड आइडियल के अनुरूप होने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अट्रैक्शन की एक स्पार्क, शेयर्ड लाफ्टर और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अंततः पुरुष भी महिलाओं की तरह ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो उन्हें हैप्पी, सपोर्टेड और समझे हुए फील कराएं। हालांकि कई पुरुष किसी अनअटेनेबल आइडियल के लिए ट्राई करने के बजाय फिटनेस और हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अपनी फिजिकल वेलबीइंग का ध्यान रखना जरूरी है। पुरुषों को भी साइज और शेप को लेकर सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी अक्सर फिजिकल स्ट्रेंथ को अट्रैक्शन के साथ जोड़ता है। यह इनसिक्योरिटी और एंजाइटीज को जन्म दे सकता है, खासकर ऐसी कल्चर में जो अनरियलिस्टिक बॉडी इमेजेस से भरी हुई है। साइंस सोशल एक्सपेक्टेशन से अलग पिक्चर पेश करता है। स्टडीज बताते हैं कि शुरुआती अट्रैक्शन फिजिकल अपीयरेंस से प्रभावित हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सेटिस्फैक्शन काफी हद तक पर्सनालिटी, शेयर्ड वैल्यूज और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर्स द्वारा डिटरमिन होता है। मीडिया अक्सर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट देता है, जिससे बॉडी इमेज के इश्यूज और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई यूनिक है और ब्यूटी सभी शेप्स और साइजेस में आती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना और अपने पर्सनालिटी का सेलिब्रेट करना जरूरी है। जब हम इनर क्वालिटीज और जेन्युइन कनेक्शन पर फोकस करते हैं तो हम सोशल प्रेशर्स की बेड़ियों से फ्री हो जाते हैं और ऑथेंटिक और सैटिस्फाइंग पार्टनरशिप्स का रास्ता बनाते हैं। कॉन्फिडेंस किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप की फाउंडेशन होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो यह हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें हमारे लव रिलेशनशिप्स भी शामिल हैं। कॉन्फिडेंस हमें वल्नरेबल होने, ओपनली कम्युनिकेट करने और बिना किसी हेजिटेशन के इंटीमेसी को अपनाने की परमिशन देता है। ये इस बारे में है कि हम कौन हैं, अपनी फ्लॉज समेत। जब हम अपने रियल सेल्फ को अपनाते हैं तो हम ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं
जो हमें उस रूप में पसंद करते हैं जो हम वास्तव में हैं, न कि उस रूप में जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए। यह इनर कॉन्फिडेंस किसी भी फिजिकल क्वालिटी की तुलना में कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करने और उस कॉन्फिडेंस को बाहर की ओर रेडिएट करने के बारे में है। यह मैग्नेटिज्म लोगों को अपनी ओर खींचता है और एक हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है। ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी भी स्ट्रांग रिलेशनशिप की लाइफलाइन होता है। यह हमारी नीड्स, डिजायर्स और फियर्स को बिना किसी जजमेंट के एक्सप्रेस करने के बारे में है। यह हमारे पार्टनर को ध्यान से सुनने और उनके पर्सपेक्टिव को समझने का एफर्ट करने के बारे में है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटीमेसी को प्रमोट करता है और पार्टनर्स के बीच इमोशनल बॉन्ड को डीप करता है। यह हमें एक साथ चैलेंजेस का सामना करने, क्रिएटिवली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और एक दूसरे की सक्सेसेस का सेलिब्रेट करने की परमिशन देता है। जब हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश होने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव स्पेस बनाते हैं। इन ओपन डायलॉग्स के थ्रू ही हम वास्तव में एक दूसरे को जान पाते हैं, ट्रस्ट का बिल्ड करते हैं और उस डीप कनेक्शन का नर्चर करते हैं जो एक लास्टिंग और लविंग पार्टनरशिप का बेस बनता है। यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करने का एफर्ट हमें और भी मोटिवेट करेगा। अंत तक देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन हेल्थी हो।